तो भाई आज के वीडियो में हम देखते हैं भाई लिब फोल्डर में हमारे क्या क्या होता है। देखो मैंने तुम्हारा resources.arsc जो है लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पूरा करा दिया है, तो उसके बाद हमारा लिब फोल्डर आता है। तो वो लिब फोल्डर के अंदर लाइब्रेरीज़ होती हैं हमारी, हर प्रोसेसर के लिए अलग लाइब्रेरीज़ हमारी होती हैं। हम फर्स्ट पॉइंट से यहाँ बढ़ते हैं। देखो द लिब फोल्डर इज एन एंड्रॉयड APK कंटेन्स नेटिव कोड लाइब्रेरीज यूज्ड बाय एन ऐप। अब भाई देखो नेटिव कोड लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, पहले एक बार ये समझ लो। जो हमारा नेटिव कोड होता है उसको हम मशीन कोड भी बोल सकते हैं। जो हमारा ये होता है कोड, ये डायरेक्टली प्रोसेसर को एक्सेस हमारे कर सकता है, प्रोसेसर नहीं सॉरी हार्डवेयर, यानी कि डायरेक्टली हार्डवेयर को हमारे एक्सेस कर सकता है। तुम लोग को पता होगा कि हार्डवेयर हमारा 0 और 1 ही समझ सकता है, मैं ऑलरेडी 10 बार बता चुका हूँ ये चीज़। अब देखो नेटिव कोड लाइब्रेरीज आर कंपाइल्ड बाइनरी। अब देखो बाइनरी का मतलब वही हो गया 0 1 हमारा, रिटर्न इन लैंग्वेजेस लाइक C++ एंड C। मान लो तुम एक ऐप बनाते हो, ये बहुत मैं नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक ऐप बनाया तुमने डार्ट से। अब जो वो डार्ट की कोडिंग होगी वो तुम्हारी जो है फ्लटर हमारा क्या करता है, फ्लटर का जो कंपाइलर होता है वो उसको नेटिव लाइब्रेरीज़ में कन्वर्ट कर देता है। तभी तुम लोगों ने भाई किसी न किसी बंदे ने सुना होगा कि फ्लटर के ऐप्स को मॉड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि भाई जो हमारा नेटिव कोड रहता है वो असेंबली लैंग्वेज में रहता है, जो कि हार्ड है। स्मॉली से वो 1000 गुना हार्ड है, स्मॉली बहुत ईजी है। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि ईच लाइब्रेरी हैज़ अ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फाइल एक्सटेंशन। देखो वो तुम लोग को पता ही है भाई, एंड्रॉयड हमारा लिनक्स बेस्ड है, तो उस पर दोनों पे सेम फाइल रहेंगी। .so फाइल होती है तो .so ही रहेगी। और DLL हमारी विंडोज़ के लिए होती है। अब देखो क्या समझो, डेक्स से ही हम सब कुछ कॉल करते हैं उधर का। मान लो तुम्हारा जो लाइब्रेरी में कुछ ग्राफिक्स रिलेटेड है, तो उसको शो कैसे हम करेंगे, डायरेक्टली नेटिव कोड्स तो रन होते नहीं है, तो भाई वो डेक्स रन करती है। डेक्स में ही उसको कॉल किया गया होगा लाइब्रेरी के कोड को हमारे, वाया क्या है हमारा जावा नेटिव इंटरफेस। मतलब किसके थ्रू किया जाएगा, जावा नेटिव इंटरफेस की। मतलब जावा तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है, इवन हमारा एंड्रॉयड सपोर्टेड है उसमें। अब देखो क्या है, द एंड्रॉयड रन टाइम्स लोड द रिक्वायर्ड SO फाइल्स लाइब्रेरीज फ्रॉम लिब एंड एग्जीक्यूट द नेटिव कोड। अब तुम लोग समझ ही गए हो, मैं ऑलरेडी हर चीज़ इसमें समझा चुका हूँ। अब एक चीज़ समझ लो भाई, जिन लोग को नहीं पता है, लिब फोल्डर में हमारे 4 और फोल्डर रहते हैं। एक ARM V8 के लिए, एक ARM V7 के लिए, हमारा एक x86 के लिए और एक x64 के लिए, ऐसे ही हमारे रहते हैं। भाई वो प्रोसेसर का टाइप है हमारा, हर प्रोसेसर के लिए फाइल्स अलग होती हैं। क्योंकि नेटिव कोड मशीन कोड होता है तो वो डायरेक्टली हार्डवेयर एक्सेस करता है, तो भाई सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मान लो तुम्हारा फ़ोन 64 बिट का है तो 32 बिट रन तो कर जाएगा, लेकिन 32 बिट पे 64 बिट नहीं करेगा ना भाई। इसलिए वो डिफरेंट लाइब्रेरीज रहती हैं डिफरेंट प्रोसेसर्स के लिए। और ये कौन करता है, जब हम एक ऐप को बिल्ड करते हैं, मान लो तुम एंड्रॉयड स्टूडियो से बना रहे हो, तो ये काम उसका भाई SDK हमारा करता है और कंपाइलर हमारा करता है। वो कन्वर्ट कर देता है उसको 4 अलग अलग लाइब्रेरीज़ में, जो कि 4 अलग अलग प्रोसेसर्स के लिए होती हैं। मोस्टली आजकल के फ़ोन 64 बिट होते हैं, तो हम ARM V8 जो है बहुत कॉमन होगा। कभी भी तुम लोग जो है प्ले स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल करना, एम्प्टी मैनेजर से एक्सट्रैक्ट करना, लिब फोल्डर के अंदर देखना तुम, अगर हमारा ऐप जो है APK S फॉर्मेट में है तो 100% में बस एक ही लाइब्रेरी होगी, जो कि हमारी जो भी हमारे फ़ोन में सपोर्टेड होगी। मान लो 32 बिट है तो 32 बिट होगी, और अगर 64 बिट है तो 64 बिट होगी। तो लिब फोल्डर के अंदर भाई इतना ही था। लिब फोल्डर हमारा एंड होता है, क्योंकि भाई तुम लोग को पता होगा कि हम इस कोर्स में लिब पैचिंग कवर करने वाले नहीं हैं, तो हम इससे आगे इसमें कोई भी हम सीखने वाले नहीं हैं। एटलीस्ट लिब में से हम कुछ नहीं सीखने वाले, लिब हमारा लाइब्रेरीज कहलाता है, तो हम इसमें कुछ अभी फ़िलहाल सीखने वाले नहीं हैं। हमें डेस्क पे फोकस करना है, स्मॉली पे फोकस करना है। जब तक तुम लोग ये नहीं सीख जाओगे भाई, असेंबली लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। क्योंकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा है वो ईजी है सीखना, स्मॉली उससे कठिन है, असेंबली बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है। असेंबली लैंग्वेज जो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज है, तो उसको समझना यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उससे अच्छा पहले स्मॉली सीखो, देन आगे बढ़ना। तो लिप्स का हमारा ज़्यादा काम रहने वाला है नहीं, थोड़ा बहुत होगा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। बाकी ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो मुझे बता देना भाई, मैं बहुत जल्दी ही फ़िलहाल कवर कर रहा हूँ। मैंने आज के दिन में 3 से 4 वीडियोज़ डालने वाला हूँ मैं, तो अब मैं जल्दी ही कवर कर दूँगा इस कोर्स को, ताकि तुम लोग प्रो बन जाओ भाई एज़ सून एज़ पॉसिबल।